क्या आपके जहन में भी ये सवाल उठता है कि मालदीव जो कभी हिंदू और बौद्धिस्टों का देश हुआ करता था, आज कैसे एक इस्लामिक देश बन गया। मालदीव जिसे कोई जानता तक नहीं था, लेकिन 2-3 दिनों से काफी चर्चित में है। यहाँ 20वीं सदी के दशक में एक भी मुस्लिम नहीं थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो हिंदू और बौद्धिस्टों का एकदम से सफाया हो गया। मालदीव में आज 98% मुस्लिम की पॉपुलेशन हो चुकी है, जिसमें बौद्धिस्ट 0.65%, हिंदू 0.29% बचे हैं। यहाँ कोई भी गैर मुस्लिम सिटीजनशिप नहीं ले सकता। गैर मुस्लिम सिर्फ आके टूरिस्ट वीजा पे रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट सेटल की बात आए तो वो नामुमकिन है। 9 सितंबर 2020 को मोहम्मद मिर्जू ने अपोजिट पार्टी इब्राहिम मोहम्मद सोहेल 54% वोट से हरा के वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। मालदीव की राजधानी माले है, जो अपने खूबसूरत मस्जिदों और बिल्डिंगों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। मालदीव का 30 से 40% GDP टूरिस्ट पे ही मुश्तमिल है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और वहाँ उन्होंने फोटो शेयर की और कहा कि हमारा लक्षद्वीप तो इतना खूबसूरत तो लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में क्यों जाते हैं एंजॉय करने। ट्विटर पे मालदीव के 3 मिनिस्ट्री मरियम शियाना, मालशिया शरीफ और अब्दुल्ला महजूम मजीद ने विवादित ट्वीट किया और तब से ही इंडिया और मालदीव का कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। मरियम शियाना ने तो मोदी जी को इसराइल का कठपुतली भी कह दिया और ये झगड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ की औरतों से लेकर बच्चे तक सभी आला तालीम हासिल करते। मालदीव में न अल्लाह की कोई पैगम्बर आए और न ही यहाँ अल्लाह की किसी वली का मजार है। फिर कैसे यहाँ इस्लाम आया? आया तो आया, लेकिन जब ये आया तो सारे धर्मों का सफाया कैसे हो गया? यहाँ के अंतिम राजा धोमी ने 1553 में इस्लाम कबूल कर लिया था। यहाँ इस्लाम अरब ट्रेडर्स के जरिए से आया था। अरब व्यापारी हर मुल्क में तिजारत करने जाते और जहाँ जाते वहाँ ही इस्लाम की दावत। लोगों को इस्लाम इतना पसंद आता था कि धीरे धीरे करके पूरा मुल्क ही इस्लाम को अपना लेता था। यहाँ का रूल इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि कोई अपने मन से चाह कर भी दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। अगर उसे मालदीव में रहना होगा तो इस्लाम लाज़िम। अगर वो मनमानी करता है तो उसे सजा भी हो सकती है। राजा धोमी से पहले का इतिहास देखो तो सारे राजा हिंदू ही हुआ करते। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत ही थी। उनके सिक्के भी हिंदुओं के राजा के नाम पर चलते थे। लेकिन जब राजा धोमी ने इस्लाम कबूल किया तो उन्हें इस्लाम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे स्टेट रिलीजन बना दिया और कुरान जैसे लॉ को लागू किया। इस्लाम कितना सच्चा और अच्छा मजहब है ये एक मोमिन ही समझ सकता। इसकी अहमियत एक नमाज पढ़ने वाला ही बता सकता है। और एक दूसरी वजह भी बताई जाती है कि इस्लाम इस तरीके से आया था। मशहूर ट्रेवलर इब्ने अल बतूता अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो मालदीव पहुंचे तो उन्हें बतौर काजी के रूप में काम मिला। इब्ने अल बतूता ने देखा कि लोग अपने हाथों से ही बुत बना उनकी पूजा करते हैं। लोग सूरज में मानते थे, टूटते हुए तारे में मानते थे, जादू टोना में बहुत विश्वास हुआ करता था। उन्होंने अपने किताब में आगे लिखा कि उनके ऊपर एक जिन्न मुसल्लत हो गया था जो हर महीने के आखिरी तारीख को समुंदर से निकल के आता था और लोग बने समुंदर के किनारे बुत खाने में हमारी लड़की को दुल्हन बना के छोड़ आया करते थे और सुबह वो लड़की मुर्दा पाई जाती। एक दफा एक बेवा लड़की की बारी आई जिसको दुल्हन बन के बुत खाने में बैठना। तब अबू अल बरकत यूसुफ अल बाबरी ने कहा कि आज इस बेवा लड़की की जगह मैं उस बुत खाने में बैठूंगा। चुनांचे उन्होंने वजू करके कुरान लेकर उस बुत खाने में गए, कुरान तिलावत करने लगे। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि अबू अल बरकत को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। ये बात पूरे मालदीव में फैल गई, यहाँ तक कि ये बात राजा धोमी तक भी पहुँच गई। अबू अल बरकत ने राजा को इस्लाम की दावत दी और महज 2 महीने के अंदर ही पूरा मुल्क इस्लाम कबूल कर लेता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक बौद्धिस्ट और हिंदू का देश पूरा इस्लामिक स्टेट बन गया। जहाँ 1% मुस्लिम नहीं थे, आज वहाँ 100% मुस्लिम मेजोरिटी रहती है। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।